बीएससी सेकंड ईयर वाले विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। हम अनावर्तबीजी पादपों में विविधताओं के विकास के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और उनके जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं, उनके कुल, उनके गण, उनकी क्लासेस हैं, वर्ग हैं, उनके जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं उनके बारे में हमने पिछले कई वीडियोज़ में और पीडीएफ भी मैंने आपको शेयर किए हैं। क्रम ना टूटे, आपको ये याद रहे कि किस तरह से हम कहाँ पर टॉपिक चल रहा था हमारा। तो टॉपिक वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हम जिम्नोस्पर्मोप्सिडा की 3 क्लासेस के बारे में, जो 3 क्लासेस बनाई थी स्टीवार्ड ने, साइकिडोफाइट्स, कॉनिफेरोफाइट्स और निटोप्सिडा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछले कई वीडियोज़ मैंने आपके इस संदर्भ में भेजे हैं जिनमें हम साइकिडोफाइट्स की चर्चा हम कर चुके थे, क्लासेस को पूरा पढ़ चुके हैं। और ये अभी हम कॉनिफेरोफाइट्स में जो आपके कॉनिफरेल्स गण हैं, क्योंकि उससे पहले के जो जिंगोएल्स है और कॉर्डेटेल्स है वो गण हम पढ़ चुके हैं। उनकी फैमिलीज़ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आप पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं और पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो हम कॉनिफरेल्स गण में हमने पाइनेसी कुल पढ़ लिया था, टेक्सोडिएसी कुल भी हमने पढ़ लिया था। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण कुल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है क्यूप्रेसेसी। क्यूप्रेसेसी, इसमें 22 प्रमुख सदस्य हैं। जूसीप्रस, बायोटा, क्यूप्रस, युवा, ये इनके प्लांट्स हैं, सदस्य हैं प्रमुख जो आज की तारीख में पूरे विश्व में पाए जाते हैं। प्रमुख लक्षण है ये सदाबहार होते हैं, अत्यधिक शाखित हैं। नर व मादा शंकु एक ही पादप पर सहपत्र और बीजांडर शल्क में 3 से 20 बीजांड के रूप में पाए जाते हैं। N+1 का सूत्र भी इसमें लागू होता है। नर शंकु कैटकिन जैसा होता है। कैटकिन का मैं आपको थोड़ा सा, आप एक काम करिएगा, जो बुक्स है उसको ज़रूर आप देखिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा इसका करेक्टर, इसके जो डायग्रामेटिकली इसको समझ में आ जाए आपको आसानी से। तो जिसके प्रत्येक लघु बीजाणु पर्ण में 3 से 6 लघु बीजाणु धानियाँ उपस्थित होती हैं। क्यूप्रस, जिसे साइप्रस भी कहते हैं, एक भारतीय पादप है। ये 20 मीटर तक ऊंचा पादप है और सदाबहार पादप है। हम अगर अगले कुल की बात करें, ओरोकेरिएसी, इसके 2 प्रमुख सदस्य हैं, ओरोकेरिया व एगारिथस। और इसके प्रमुख लक्षणों में है कि ये सदाबहार होते हैं। ये भी प्लांट, पत्तियां छोटी होती हैं लेकिन थोड़ी मोटी गूदेदार किस्म की होती हैं, मांसल पत्तियां होती हैं, फ्लैशी टाइप में होती हैं, सर्पिलाकार क्रम में उपस्थित होती हैं ये पत्तियां। मादा शंकु के बीजांड में एकमात्र बीजांड उपस्थित होता है। नर शंकु में 2 से 20 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। ये वृक्ष 40 से 50 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। हम अगली फैमिली की तरफ बढ़ते हैं, सिफिलोटैक्सिसी। ये एकमात्र प्लांट इसका सिफिलोटैक्सिस है, जो सदाबहार नर व मादा शंकु एक ही पादप पर होते हैं। नर शंकु आपके गोलाकार, जिसके आधार से 2 बीजाणु जुड़े रहते हैं। नर बीजाणुपर्ण हाइपोस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है और तरुण भ्रूण में टोपीनुमा सेल्स पाई जाती हैं। ये इसके प्रमुख कैरेक्टर्स हैं, जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और विकासात्मक दृष्टि से अध्ययन करने से भी इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। इसकी अंतिम फैमिली है पोडोकार्पिएसी, जिसके प्रमुख 7 सदस्यों के बारे में हमने पढ़ा है। पोडोक्रॉप्स है, डकोडियम है, सेक्सिगोलिका है, पिलोब्रिडस है, माइक्रोस्ट्रोबस है। इसका प्रमुख लक्षण है कि ये पादप सदाबहार है अधिकांश, लेकिन झाड़ीनुमा पादप के रूप में पाए जाते हैं। पत्तियां शल्क युक्त होती हैं। नर व मादा शंकु छोटे होते हैं। कुछ पादपों में तो शंकु के स्थान पर हासित गूदेदार संरचना उपस्थित होती है। अब जब हम इन कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, इन लक्षणों को देख रहे हैं, तो हमें एक बात आप सभी ने गौर की होगी कि मैंने जननांग के जो कैरेक्टर्स हैं, नर शंकु, मादा शंकु, उन कैरेक्टर्स को ज़्यादा इंक्लूड किया है अध्ययन की दृष्टि से, क्योंकि मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि यदि हम किसी भी पादप में नर शंकु या मादा शंकु पूर्ण विकसित होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, तो वो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर के रूप में माना जाता है। और जब नर शंकु या मादा शंकु हासित होने लगते हैं या इनके स्थान पर रूपांतरित संरचनाएं बनने लगती हैं, तो वो एक एडवांस कैरेक्टर माना जाता है। अब आप यदि इसी चीज़ को आगे बढ़ाएं हम, तो देखेंगे कि जो जितने भी अपने एंजियोस्पर्म पादप हैं, आवर्तबीजी पादप हैं, ये प्रगत पादप माने गए हैं, एडवांस प्लांट ग्रुप माना गया है। और इनमें पुष्पों का विकास जो माना गया है वो एडवांस कैरेक्टर के रूप में माना गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जैव विकास की दृष्टि से इनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। आगे हम जो अगला जो गण पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि इसी कैरेक्टर्स में और भी कुछ चेंजेस आने लगते हैं। जैसे हम अब शुरू करते हैं टेक्सेल्स गण के बारे में, जो कि अब अंतिम गण है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कॉनिफेरोफाइट्स का जो अंतिम जो गण है टेक्सेल्स, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट क्लास हम शुरू करेंगे
निटोप्सिडा। तो टेक्सेल्स के बारे में हम बात करते हैं कि ये इसमें एक ही कुल है, टेक्सेसी, और इसके सदस्य सदाबहार होते हैं, अत्यधिक शाखित होते हैं और झाड़ीनुमा भी पाए जाते हैं क्षूप के रूप में। पिक्नोजाइलिक कास्ट है, यानी सघन आदि दारुक है। पत्तियां सरल हैं, रेखित हैं, सर्पिलाकार हैं। रेजिन नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। विशिष्ट गुण यह है कि इसमें मादा शंकु नहीं बनते, इनके स्थान पर प्ररोह कलिका विकसित हो जाती है। ये देखिए, मैं आपको फिर मैं बताना चाह रहा था कि इस प्रकार से धीरे धीरे करके जब प्रगत लक्षणों का विकास होता है तो शंकुओं के स्थान पर कलिकाओं का, पुष्पों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्ररोह कलिका विकसित हो जाती है, जो शल्कपत्रों द्वारा ढकी रहती है। इस कलिका की विभजोत्की कोशिका बाद में रूपांतरित होकर बीजांड बनाती है और बाद में ये बीजांड भी गूदेदार बड़ी लाल प्यालीनुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाते हैं। नर शंकु पत्तियों के कक्ष में लगते हैं। टेक्सस वंश का एक और विशिष्ट गुण है कि इसमें छत्रीनुमा लघु बीजाणु ध्वनियों की उपस्थिति देखी गई है। ये टेक्सेल्स के प्रमुख प्रमुख लक्षण थे। स्टीवार्ट ने हमें 3 जो क्लासेस दी थी, साइकिडोफाइट्स हैं, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं, कॉनिफेरोफाइट्स का अध्ययन कर चुके हैं, और तीसरी क्लास है निटोप्सिडा, इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। इसका मैं PDF भी आपसे पहले शेयर करूंगा, उसके बाद में इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो गण हैं, उनका वीडियो बना के आपके सामने रखूंगा। तो आप जुड़े रहिएगा। और निटोप्सिडा के जो है उसमें 3 गण इसमें शामिल किए गए हैं। नीटेल्स हैं, वेलविस्टियल्स हैं और एफिडेल्स हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे।